अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। हम लोगों ने पहले भी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में और 11th में भी पहले लेक्चर्स में पढ़ा है कि बॉन्ड क्या होता है। ये एक इमेजिनरी फोर्स है जो दो एटम के या दो पार्टिकल्स के बीच में होती है, जिसकी वजह से वो एक कोई नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड एंथैल्पी हम बोलते हैं उस एनर्जी को जो रिलीज़ होती है जब एक मोल का बॉन्ड बनता है आइसोलेटेड एटम से गैसियस स्टेट में। मतलब ये कि सपोज़ करें कि हमारे पास एक ये एटम है कोई, और ये कोई दूसरा एटम है। ठीक है, सर्कुलर नहीं बनाया, इसे गोल बना दिया। ठीक है ना। ये भी 1 मोल है, ये भी क्या है, 1 मोल है। ओके। जब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आइसोलेटेड हैं। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अकेले अकेले हैं, आइसोलेटेड। ठीक है। अब आइसोलेटेड हैं तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे? गैसियस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, गैसियस एटम की तरह बिहेव करते हैं। तो जब ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो इस दौरान एनर्जी का रिलीज़ होता है। जब ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो इनके बीच में इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो यहाँ से एनर्जी क्या होती है, निकलती है। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म फ्रॉम आइसोलेटेड एटम्स इन गैसियस स्टेट। ठीक है। या फिर अगर हम इसको दूसरी तरह से जानना चाहें तो वो एनर्जी जो रिक्वायर हो एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसी भी एटम में, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब बनाने में भी लगे और तोड़ने में भी। सपोज करें कि ए कोई एटम है, बी कोई एटम है। ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड है, इसको बनने में जो एनर्जी लग रही है वो भी बॉन्ड एंथैल्पी होती है, और इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो भी क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी होगी। ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा, लेकिन बात एक ही, दोनों तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा बॉन्ड एच से, या किसी किसी बुक्स में इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा बी एच से। बेसिकली ये बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ी जाती है। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इसको एंथैल्पी के अकॉर्डिंग, तो ये दो तरह की होती है। ठीक है ना। दो डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेसिकली विथ रेफरेंस ऑफ डेल्टा एच एसोसिएटेड विद द केमिकल बॉन्ड। टू डिफरेंट टर्म्स वी यूज। फर्स्ट वन इज बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंड सेकेंड वन इज बॉन्ड या फिर मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मीन बॉन्ड एंथैल्पी, ये दो टर्म्स अक्सर इस्तेमाल होते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के जब हम बात करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, और हम मीन बॉन्ड एंथैल्पी किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हमने कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे H2 हो गया। ठीक है। H2 को हमने तोड़ा, उसको कन्वर्ट किया H और H में, तो यहाँ पर जो हम एनर्जी दे रहे होंगे वो क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी होगी। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि यहाँ H2 के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, टूट रहा है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। तो यहाँ पर भी क्लोरीन, अगर हम इसको कुछ एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसकी बॉन्ड एंथैल्पी की एक्चुअल वैल्यू देखें हाइड्रोजन के लिए, तो हमको क्या मिलती है, 435 किलो जूल पर मोल। अगर हम क्लोरीन के लिए देखें बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो हमको क्या मिलती है, 242 किलो जूल पर मोल। ओके। इसी तरह से और भी सारे का हम लेते जाएंगे तो होता जाएगा। अच्छा, अगर हम डायटॉमिक के बजाय पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहे हो तब क्या होगा, जब हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH4 का। CH4 इज़ ए मीथेन गैस। ओके। तो CH4 जो है, अगर हम इसकी बॉन्ड एसोसिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक कार्बन मिलेगा और 4 क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा, यानी क्योंकि सबको हम एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हमको क्या मिलेगा, प्लस 1665 किलो जूल पर मोल। ये इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पर एटमाइजेशन एंथैल्पी यूज़ होती है, लेकिन क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे थे, बॉन्ड एंथैल्पी, तो यहाँ पर जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आएंगे, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बहुत सारे एटम्स होते हैं,
ठीक है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मीन बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब ये है कि हम एक एक एटम को निकालते जाएंगे और उस दौरान जो एनर्जी होगी उसका हम लोग मीन निकालते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, ठीक है। सबसे पहले CH3 अलग होगा और हाइड्रोजन अलग होगा। इस केस में जो हमको बॉन्ड एंथैल्पी मिलेगी, डेल्टा बॉन्ड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, +427, ठीक है। यूनिट जो रहेगी हमारी किलो जूल पर मोल। इसके बाद फिर CH3 जो होगा वो क्या करेगा, अब इसमें से एक और हाइड्रोजन अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंथैल्पी मिलेगी वो हमको क्या मिलेगी, 439 किलो जूल पर मोल। ना अगर हम बात करें CH2 के लिए, तो CH2 में फिर क्या होगा, CH अलग होगा और H अलग होगा। इस केस में जो बॉन्ड एंथैल्पी हमको मिलेगी अगेन वो क्या होगी, 452 किलो जूल पर मोल। ओके, देन इसके बाद CH है, यहाँ पर C अलग हो जाएगा और H अलग हो जाएगा। इस केस में जो हमको बॉन्ड एंथैल्पी मिल रही है वो क्या मिल रही है, 347 किलो जूल पर मोल। मतलब अलग अलग बॉन्ड टूटने में हमको अलग अलग एनर्जी का देखने को मिल रही है। इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। तो ये है टोटल हमारा चारों हाइड्रोजन को निकालने के लिए, चारों हाइड्रोजन को तोड़ के अलग करने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। अब मीन बॉन्ड एंथैल्पी का क्या यूज़ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 4 अलग अलग एंथैल्पी मिल रही है। हम किसी एक मॉलिक्यूल के लिए हम 4 वो नहीं बना सकते ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मीन निकाल लेते हैं, ठीक है, या एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, अब सारे को हम ऐड करके, क्योंकि 4 है, ओके, ये 4 हैं, तो चारों को हम क्या करेंगे, ऐड करके और अपॉन 4 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH मिल जाएगी। यानी एक कार्बन और हाइड्रोजन को अलग करने में कितना हमको एंथैल्पी लगेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा AH जो है यानी एटमाइज होने के लिए, यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, इन चारों को जोड़ देंगे तो आपको 1665 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैसी एंथैल्पी है, एटमाइजेशन एंथैल्पी, मतलब सबको अलग अलग करने के लिए हमको यहाँ पर C और H को अलग करें, क्योंकि CH4 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ ऐसा ही होता है। तो चारों तरफ हाइड्रोजन है, तो अगर हम एक का बॉन्ड एंथैल्पी निकाल लें तो हम उसका चारों का निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे या मीन बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेंगे, किसकी, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डेल्टा AH अपॉन 4, ठीक है। तो हमारे पास आया क्या था, 1665 अपॉन 4, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 416 किलो जूल पर मोल प्लस, ठीक है। तो ये हो गई एक CH4 में एक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के में कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट आएगा, दैट विल बी 416 किलो जूल पर मोल। तो ये थे हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको छोटा सा, कि अगर हम किसी भी 2 आइसोलेटेड एटम को जोड़ के कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं या किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बेसिकली किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है या फिर वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो किसी 2 एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। अब कुछ टर्म्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग क्या समझते हैं कि बॉन्ड एनर्जी, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी एक ही चीज़ है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, एक ही चीज़। हम क्या मानते हैं, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, मगर ऐसा एक्चुअली नहीं। हालांकि ये एक दूसरे का इंटरचेंजेबल वर्ड है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली बात करेंगे तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें कैसे होती हैं, आइए इसको देखते हैं। जो बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट की जाती है वो है प्योरली किसके ऊपर बेसिस है, डेल्टा यू नॉट के। डेल्टा यू नॉट क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है, तो यहाँ पर जो भी एटम जुड़े हुए होंगे उनको, ठीक है। लेकिन जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो डेल्टा H कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। डेल्टा H, या हम और इसको डेल्टा H नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको किसी भी टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी जब कैलकुलेट होती है तो इसमें कुछ चीज़ें और भी अकाउंट में ली जाती हैं, यानी और भी इसको कंसीडर किया जाता है, जैसे P डेल्टा V के टर्म्स हो गए, ठीक है, या फिर हीट कैपेसिटीज़ हो गई, इनको भी कंसीडर किया जाता है बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करने में, ठीक। तो इससे क्या होता है ना कि डिफरेंस आता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। जैसे हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, एग्जांपल में अगर हम बात करें किसकी, हाइड्रोजन की,
तो 298 केल्विन 298 केल्विन पर डेल्टा एच नॉट जो होगा इसका क्या होता है, हमारे पास 435 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये होता है, लेकिन अगर हम इसी का बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करने जाएं तो डेल्टा यू अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलती है 430.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एच जो कैलकुलेट हुआ है इसमें पी डेल्टा वी यानी प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स भी कंसीडर होते हैं और हीट कैपेसिटीज़ भी कंसीडर होती है। डेल्टा यू में सिर्फ इंटरनल एनर्जी कंसीडर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है इन दोनों में चेंज आता है। लेकिन अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ को देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए अक्सर क्या होता है कि हम लोग बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। लगभग सेम होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। हालांकि इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जो बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट होती है वो इंटरनल एनर्जी से यानी डेल्टा यू से कैलकुलेट होती है, और जो बॉन्ड इंथैल्पी होती है वो इंथैल्पी से कैलकुलेट होती है, और उसमें पी डेल्टा वी और हीट कैपेसिटीज़ के टर्म्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।